हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। तो आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। तो जिस तरीके से कल भी हमने काफ़ी प्रॉफिट कमाया, उसी हिसाब से आज भी हम देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो कमेंट करते रहें, कमेंट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप कमेंट करते रहें। तो सबसे पहले इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर्स देख लेते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास जो पहला शेयर है वह RVNL का है। RVNL पे अगर हम एक नज़र बनाने की कोशिश करें तो इसका प्राइस दे रखा है 418। इस पे हम टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करते हैं ना। टेक्निकली चार्ट देखते हैं तो 2 दिन से जो है एक अच्छी बढ़ोतरी लेके चला था। कल एक डिप पोजीशन पे दिया है, जहां पर एक टेक्निकली क्या है, थोड़ा सा एक डाउन पोजीशंस नज़र आई है। लेकिन फिर भी ये क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर है 396 के अंदर, और 13 EMI के ऊपर पोजीशंस लेते हुए जा रहा है। और जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट में ये है कि अभी भी बुलिश पोजीशंस के अंदर बना हुआ है। इसमें दो तीन चीज़ें मैं जो समझाना चाहूँगा, फंडामेंटली मैं आपको ये बताऊँ कि एक्चुअली चक्कर क्या है कि जब मैं इसको चेक कर रहा था तो फंड फ्लो के साथ साथ कैश फ्लो के अंदर भी चेंजेस आए हैं। दूसरा, यहाँ पर एक ऑर्डर बुक मैंने चेक करी, वहाँ ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया है, जिसके प्रोजेक्ट जो है जिसमें बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता हुआ नज़र आया है। एक इसको बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट मिला है जहाँ ऑर्डर बुक हुआ है। जिस तरीके से मुझे लग रहा है जो ये एक साथ काम करते हुए नज़र आएंगे, उस एग्रीमेंट के बिहाफ पर, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। DM दिल्ली मेट्रो के साथ भी इसका कोई एग्रीमेंट था, वो मेरे को लगा है कि क्लियर हो गया है उस पोजीशंस के बिहाफ पर। इसलिए हम यहाँ पर जो अपनी पोजीशंस ले रहे हैं टारगेट की, वो 432 का मैं ले रहा हूँ। और ये मुझे लग रहा है कि 432 का ये आसानी से अचीव कर सकता है। उसकी पोजीशंस पे ध्यान से देखते हुए, डिप को देखते हुए यहाँ पे स्टॉप लॉस ले रहे हैं 411 का। एक्शन हमारा क्या रहेगा, बाय का रहेगा। इस पे आप एक नज़र बना के चले और इस पे अपना बेनिफिट उठा के चलने की कोशिश करें। नेक्स्ट अगर हमारा शेयर है वो है आलू वालिया का। इसका प्राइस है 1306। इस पे एक नज़र बनाते हैं, ध्यान से देखते हैं क्या पोजीशन चलती है। टेक्निकली चार्ट अगर हम ध्यान से देखें तो थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है। पोजीशन जिस तरीके से सपोर्ट लेवल पर बैठी हुई थी, वहाँ से चीज़ें करती हुई रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी। पिछले दिन इसका रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट मिल गया था, लेकिन अब जो है ये एकदम से डाउन पोजीशन पे आया है अभी भी। लेकिन ये 13 EMI के ऊपर है। वेरी बुलिश पोजीशंस के अंदर ये चला हुआ है, वेरी बोल्ड पोजीशंस के अंदर चला हुआ है। अभी मुझे लगता है कि अभी ये वहीं पे पोजीशंस बनाता हुआ जाएगा, उसके बाद थोड़ा डिप लेने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ फंडामेंटली मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, दोनों सी चीज़ क्या है कि जिस तरीके से इनकम स्टेटमेंट और ROECE के अंदर जिस तरीके से चेंजेस आया, वहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आज इसके अंदर खरीदारी होने की कोशिश हो सकती है। दूसरा चीज़ क्या है कि एक्सपर्ट अथॉरिटी जो है ऑफ इंडिया ने इसके अंदर जो है अपना जो है एक ऑर्डर दे दिया है, जिस ऑर्डर का मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर एक बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ सकता है, और यहाँ पोजीशंस जो है हमें नज़र आ सकती है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे जो नज़र आया है, जिस तरीके से इनकम स्टेटमेंट में चेंज है, वहाँ ही वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके लिए मैंने जो टारगेट लिया है 1345 का टारगेट है, जो आसानी से अचीव होता हुआ नज़र आ सकता है और उस पर बेनिफिट होता हुआ नज़र आ सकता है। डिप को देखते हुए स्टॉप लॉस ले रहे हैं हम, 1290 का स्टॉप लॉस है। इस पर एक नज़र बना के चलें, एक्शन बाय का रहेगा। यहाँ पर भी आप एक अपनी पोजीशंस बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखना चाहें तो वहाँ पर हमें एक शेयर मिलता है, उसको देखते हैं। वहाँ पर है हमारे पास KDDL लिमिटेड का 3102 का यहाँ प्राइस दे रखा है। इस पर एक नज़र बनाने की कोशिश करते हैं ना। अगर हम ध्यान से देखें टेक्निकली चार्ट के अंदर, यहाँ पर पोजीशंस क्या चल रही है आपकी, एक डाउन पोजीशन चल रही है। अगर देखें ध्यान से तो अगर कैंडल स्टिक पैटर्न में देखते हैं तो एक ट्रेंड हमारे पास नज़र आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर जो पोजीशंस हमें नज़र आई, वो पोजीशंस क्या थी, यहाँ पर शूटिंग स्टार के बाद उसने वर्कआउट करना शुरू करा। 13 EMI के अभी ये ऊपर पोजीशंस बना हुआ है, वहाँ पर ही वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है और पोजीशन उस तरीके से चल सकती है। डाउन पोजीशंस में अगर देखें तो अभी ये बुलिश पैटर्न के अंदर बना हुआ है एज पर इंडिकेटर के बिहाफ पर। वॉल्यूम अभी इसका डिप वॉल्यूम चल रहा है, थोड़ा सा कम टेक्निकल के बिहाफ पर मैं कहूँगा ये कमज़ोर नज़र आ सकता है। वहाँ पर पोजीशंस दिख रही आ रही है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि फंडामेंटली ये आज कुछ थोड़ा सा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है, जिसके बिहाफ पर मैं जो इसका टारगेट ले रहा हूँ वो 3195 का टारगेट ले रहा हूँ। देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे, आज से 3 दिन 4 दिन पहले ये 3500 को टच क्रॉस हो गया था, इसलिए लपी भी मैं अपना 3195 लेके चल रहा हूँ। डिप को देखते हुए अपन लोग स्टॉप लॉस ले रहे हैं 3050 का। एक्शन क्या रहेगा, बाय का रहेगा। इस पर आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कृष्णा डायग्नोस्टिक का। इसका जो प्राइस है वो 687 है। इस पर एक नज़र बना लेते हैं,
देखते हैं हमसे टेक्निकली चार्ट के अंदर, तो टेक्निकली चार्ट जो है बहुत ही अच्छा पोजीशन देके जा रहा है। अगर ध्यान से देखें तो एक अच्छा ट्रेंड है। परसों हमारे पास एक अच्छी ग्रीन कैंडल नज़र आई थी, 13 EMI के ऊपर एक नज़र पोजीशन देता रहा है, वॉल्यूम बहुत अच्छा दे रहा है, बुलिश पोजीशन की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जिस तरीके से इंडिकेटर्स हमें ये देते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बाद एक और चीज़ है जी, इसके यहाँ पे एक एग्रीमेंट चल रहा था और इसके ऊपर एक रिसर्च वर्कआउट चल रहा था। जो रिसर्च वर्कआउट पे मैंने ये देखा है कि यहाँ पर उसने क्या है कि एक जो टेंडर है वो उसको मिल गया है, गवर्नमेंट से मिला है, इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो इसको टेंडर मिला है, मुझे लगता है ये उस पर वर्कआउट करता हुआ आज इसके लिए पॉजिटिव चीज़ें चल सकती हैं। और पॉजिटिव चीज़ें जिसमें ऑर्डर बुक में एक चेंजेस आया है और जिस तरीके से वर्कआउट चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ये उसको टारगेट को अचीव कर देगा। मैंने इसलिए इसका टारगेट लिया है 707 का। अगर हम ध्यान से देखें तो कल अपना 704 का वो हाई मार चुका था, 707 के यहाँ पर यहाँ पोजीशन चलती हुई नज़र आ सकती है और पोजीशन उस तरीके से वर्कआउट करते हुए नज़र आ सकती है। और यहाँ पर हम डिप को लेते हुए 678 का हम क्या लेके चल रहे हैं, स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं, यहाँ पोजीशंस को उस तरीके से कट करते हुए नज़र आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास है सिल्फा मेडिकेयर का। इसका जो प्राइस है उस पर हम ध्यान से बात कर लेते हैं। इसका प्राइस है 579 का। इस पर ध्यान से बात करते हैं कि टेक्निकली ये क्या कहना चाहता है। टेक्निकली देखें तो ध्यान से पोजीशंस बहुत बेटर तरीके से नज़र आ रही है, जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, यहाँ पर दो तीन चीज़ें क्या हैं कि कल इसने एक थोड़ी सी बिकवाली देने की कोशिश करी है, वॉल्यूम थोड़ा सा कम नज़र आता हुआ नज़र आया है, जिस तरीके से यहाँ पे पोजीशन नज़र आ रही है और इंडिकेटर भी यहाँ पे, लेकिन ये बुलिश पोजीशन दिखा रहा है और वर्कआउट करता हुआ जा रहा है। बाइंग पोजीशंस के बिहाफ पर थोड़ा सा मिला जुला टेक्निकली बात करने की कोशिश कर रहा है, टेक्निकली थोड़ा कमज़ोर पोजीशंस को दिखाने की कोशिश कर रहा है। बट उस दूसरी तरफ फंडामेंटली जैसे चेक करा, फंडामेंटली में यहाँ पर कोशिश ये हुई है कि जहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर एक एसेट्स और रिवेन्यू के अंदर जो चेंजेस आए हैं वो एक वर्कआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं और जिस तरीके से मुझे लगा है कि इसका इम्पैक्ट जो है इसके ऊपर आज मिलता हुआ नज़र आ सकता है, जिसके बिहाफ पर हम टारगेट ले रहे हैं 590 का। डिप को देखते हुए हमने स्टॉप लॉस लिया है 568 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का रहेगा। इस पर भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है महिंद्रा लाइफ स्पेस का। इसका जो प्राइस है वो 610 है। इस पर एक नज़र बना लेते हैं। ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट जो है वो पोजीशन जो है जिस तरीके से लेके जा रही है वो पोजीशन उस तरीके से वर्कआउट करती हुई नज़र आ सकती है। टेक्निकली चार्ट में अगर हम ध्यान से देखें डिप पोजीशंस के बाद भी इसने 2 दिन से बहुत अच्छी बिकवाली करी है और इंडिकेटर के बिहाफ पर मैं देखने की कोशिश कर रहा था तो वहाँ पर जो पोजीशंस हैं वो पोजीशंस क्या वॉल्यूम लेवल को बढ़ाते हुए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम ध्यान से देखें इंडिकेटर पोजीशंस के अंदर ये वेरी जो है सोल्ड पोजीशंस में था, अब थोड़ा बाइंग पोजीशंस पे चलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा वर्कआउट इंक्रीजिंग लेवल पे चल रहा है। टेक्निकल लेवल भी जो है बुलिश पोजीशंस को देता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटली, तो टेक्निकली के साथ फंडामेंटल में इनकम स्टेटमेंट में जिस तरीके से चेंज हुआ है महिंद्रा पे और उसके बिहाफ पर ये जो है वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। दूसरा क्या है कि इसके अंदर जो है यहाँ पर एक ब्रोकरेज हाउस है, उसने थोड़ा सा अपना जो है टारगेट इंक्रीज़ करा है और जिस तरीके से इस पर वर्कआउट करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है इसका इम्पैक्ट जो है इसके ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आएगा, जिससे कि इसके इस कैश पे चेंजेस हुआ है और कैश का बढ़ जाना और जिसके बिहाफ पर इसने एक एसेट्स को लेने की कोशिश करी है और ये वर्कआउट होता हुआ नज़र आया है। यहाँ पर हम इसका टारगेट ले रहे हैं 631 का और डिप को देखते हुए हम जो स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं वो क्या है हमारे पास 595 का। इस पर आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और इसकी पोजीशंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है इकॉन इंटरनली का है, इसका प्राइस जो चल रहा है 279 का है। इस पर एक नज़र बना लेते हैं, देखते हैं ध्यान से। टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा पोजीशन दिखा रहा है, एक अच्छा ट्रेंड पोजीशंस पे हमें दिखा हुआ है। 13 EMI के ऊपर पोजीशन देता हुआ जा रहा है, EMI अच्छी पोजीशन दे रहा है, बॉलिंजर बैंड में भी एक अच्छी पोजीशन दिखती हुई नज़र आ रही है और वॉल्यूम लेवल देखें तो एक अच्छा वॉल्यूम लेवल भी चलता हुआ जरा आ रहा है। इंडिकेटर पोजीशंस में देखें तो अभी भी बुलिश पोजीशंस के बिहाफ पर बना हुआ है, जिसके बिहाफ पर भी ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन थोड़ा सा देखें तो कैंडल साइज हमारे पास क्या है, छोटा कैंडल साइज है, उसके बिहाफ पे थोड़ा सा ही डरता हुआ पोजीशन लग रहा है। लेकिन फंडामेंटली इसे देखने की कोशिश करें तो ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर इसकी ऑर्डर बुक में मैंने देखा कि इसको 570 का ऑर्डर बुक मिला है, जिस पे आज ये आसानी से काम करता हुआ नज़र आ सकता है, जिसके बिहाफ पर हम जो इसका टारगेट ले रहे हैं 288 का टारगेट लेके चल रहे हैं और पोजीशंस को एक बेटर पोजीशंस में लेके चल रहे हैं। डिप की पोजीशंस को देखते हुए स्टॉप लॉस लिया 276 का। इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपनी पोजीशंस को
बेटर पोजीशंस में लेके जा सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी कैटेगरी में क्या आ गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरीज है। मैं बार बार बता चुका हूँ, अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर तो आपको थोड़ा सा हाइट टाइट लगता है तो आप इसी शेयर को इंट्राडे एंड डिलीवरी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर हमारे पास HDFC बैंक फ्यूचर देके चल रहे हैं, 1736 इसका प्राइस चल रहा है। इस पर एक नज़र बनाते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो 2-4 दिन की अगर तेज़ी के बाद देखें तो बहुत ही अच्छी अब बिकवाली का पोजीशन बन चुका है, डाउन पोजीशन आ रहा है, 13 EMI के ऊपर बना हुआ है, लेकिन रेड कैंडल्स की पोजीशन जिस तरीके से नज़र आ रही है वो कंडीशन जो है इसको डाउन पे देके जा रहा है। ये ओवरबॉट पोजीशंस के अंदर होने के बावजूद अब ये क्या है कि जिस तरीके से नीचे की पोजीशंस लेके जा रहा है, इस पे मुझे लग रहा है ये इंडिकेशन मिल रहे हैं कि यहाँ पे एक सेल पोजीशंस हमारे पास बन के आ सकती है। तो हम इसे सेल पोजीशंस में लेके चलते हैं। फंडामेंटली अगर देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या है कि जिस तरीके से इसके अंदर एक कवर आ रही है, आज बैंकिंग सेक्टर थोड़ा दबाव में रह सकता है। मैं आपको फिर बताने की कोशिश करूं, बैंकिंग सेक्टर पे नज़र बना के चलें। आज बैंकिंग सेक्टर आपका एक दबाव में पोजीशन लेके चल सकता है। इसके बारे में कुछ चीज़ें जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी न्यूज़ जो है बेटर पोजीशंस पे नहीं आए। इसके बिहाफ पर जो हम इसका टारगेट ले रहे हैं 1690 का टारगेट ले रहे हैं और डिप की हिसाब के पोजीशन के बाद इसका जो हमने स्टॉप लॉस ये 1760 का लिया है। एक्शन हमारे पास बाय का रहेगा, इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। ध्यान से देखें कि कासा के ऊपर इसकी जो पोजीशन है वो एक अलग पोजीशन है। तो कासा जो है इसका क्या है 5% गिर चुका है। इस पे भी इस तरीके से यहाँ जो खबरें आई हैं उसकी पोजीशंस के हिसाब से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो है एस्टर लिमिटेड फ्यूचर है, इसका भी नज़र बना लेते हैं। इसका प्राइस दे रखा है 2378, इस पर एक नज़र बना के चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट होता है। देखें तो ध्यान से टेक्निकली चार्ट पोजीशंस में डाउन पोजीशंस पे चल रहा है, 2 दिन से बिकवाली पोजीशन पे चल रहा है। कैंडल स्टिक पैटर्न के भी आप पे वॉल्यूम भी जिस तरीके से दिख रहा है वो ठीक वॉल्यूम जो है उतना लेवल पे नहीं है, कम वॉल्यूम में डाउन पोजीशन है। तो फंडामेंटली अगर मैं ध्यान से बाद में बात करूँ पहले टेक्निकली, तो यहाँ टेक्निकली में थोड़ा सा कमजोर नज़र आ रहा है। दूसरा इसका अगर मैं फंडामेंटली पोजीशंस पे देखना चाहूँगा तो यहाँ पर क्या है, एक बहुत बड़ा ब्रोकरेज हाउस है, उसने क्या है कि 4 से 6% का जो EPS है उसका अनुमान बढ़ा दिया है और उस पर वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है और उसने भी अपना टारगेट है वो इंक्रीज़ कर दिया। उसका एक पॉजिटिव न्यूज़ मुझे लगता है या पॉजिटिव चीज़ मुझे लगती है जो इस पे ऊपर पोजीशन करती हुई नज़र आएगी, जिसके बिहाफ पर ये बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। इसलिए मैंने इसका जो टारगेट लिया है 2418 का टारगेट लिया है। पोजीशन उस तरीके से वर्कआउट करती हुई जा सकती है। डिप की पोजीशंस को देखते हुए यहाँ पर आपने 2-3 चीज़ों को लेके चलना है, इसलिए हमने यहाँ पर टारगेट के साथ स्टॉप लॉस लिया है 2352 का और एक्शन रहेगा हमारे पास बाय का। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास अब आती है ऑप्शन की कैटेगरी। यहाँ हमने लूपिन का लिया हुआ है पोजीशन, यहाँ लूपिन की पोजीशन पे ध्यान रखें, यहाँ पे कॉल लेके चलना है। स्ट्राइक प्राइस इसका 1700 है, टारगेट क्या है 60 का टारगेट है। इस पे नज़र बना के चलते हैं कि क्या पोजीशन देता है। लूपिन की पोजीशन देखें तो एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है। कल आपने देखा था किस तरीके से बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल देके दिया टाउन। अगर आप ध्यान से देखें तो एक जो ट्रेंड है वो बेटर नज़र आता है, वॉल्यूम लेवल भी बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है और वैल्यू बुलिश पोजीशंस पे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके अच्छे नतीजों का अनुमान है और जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ है उसका बेनिफिट मुझे लगता है कि उस तरीके से इस पर नज़र आ सकती है। जिस तरीके से फंडामेंटली इस पे देखा जा रहा है कि यहाँ पोजीशन जो है बेटर दिखा रही है, रेशोज़ में जिस तरीके का चेंजेस आया है उसका इम्पैक्ट जो है इसके ऊपर नज़र आ सकता है और इसका वर्कआउट करते हुए नज़र आ सकता है। इसलिए हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, कॉल पोजीशन लेके चल रहे हैं। तो देखें तो ध्यान से स्टॉप लॉस हमने लिया 45 का, एक्शन रहेगा हमारे पास बाय का। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो हमारे पास टाटा मोटर है, इसका स्ट्राइक प्राइस है 100, कॉल लेके चलनी है और ध्यान रखना है ये 31 रुपये के बिहाफ पे मिल जाएगा, टारगेट रहेगा 45 का। इस पर एक नज़र बना के देखते हैं। ध्यान से देखें तो बहुत ही अच्छी पोजीशन है। कल 2 दिन की बिकवाली के बाद इसने तरीके से अच्छी पोजीशन लेने की कोशिश करी है, वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे बुलिश पोजीशन है टेक्निकली चार्ट के अंदर, ध्यान से देखें तो वॉल्यूम लेवल भी एक अच्छी पोजीशंस के हिसाब से नज़र करते हुए नज़र आ रहा है, जिसके भी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये पोजीशंस बेटर दे सकता है। फंडामेंटली देखें तो इसके जो रिजल्ट्स हैं से पहले मैंने देखा कि उसमें वर्कआउट करता हुआ बहुत अच्छा आ रहा है। ICRA के जो टाटा मोटर की रेटिंग है वो बढ़ा दी गई है, जिसके बिहाफ पे मुझे लग रहा है कि वर्कआउट करता हुआ नज़र आएगा। पोजीशन आपको बहुत अच्छी देती हुई नज़र आ सकती है, इस पर आप एक नज़र बना के चले और मुझे लग रहा है कि ये जो है आज वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसलिए हमने जो है इसका कॉल लेके चले हैं। 45 का हमारा टारगेट है, स्टॉप लॉस 25 का लेके चल रहे हैं, एक्शन हमारे पास बाय का रहेगा, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। तो ध्यान से देखें तो ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिसपे हमने वर्कआउट करा। आज आप इस पर पोजिशंस बनाइए और हेल्प करिए कि भाई जिस तरीके से आप एक दूसरे की चीज़ें से वर्कआउट कर सकते हैं। लास्ट की जो कितनी वीडियोज़ हैं उन्हें भी
भी नज़र बनाए, वो भी अब तो जो है धीरे धीरे वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रखा है। सही है जी। इस तरीके से हम आज भी थोड़ा सा प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम वर्कआउट कर सकते हैं। देन इसी तरीके से हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।